हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड, शहरी क्षेत्र में आजीविका। पिछले चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, गांव के लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शहर के लोग क्या काम करते हैं, कैसे अपना जीवन चलाते हैं और क्या कमाते हैं इत्यादि, ये सब के बारे में। यह इस बुक का आखिरी चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट यानी सड़कों पे काम करना। दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़न लिव्स। यह वह शहर है जहाँ मेरी बहन, चचेरी बहन रहती है। आई हैव हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स। मैं यहाँ पे कुछ ही समय आई हूँ। इट इज़ वेरी बिग। यह बहुत ही बड़ा है। वंस आई केम हियर माई कज़न टुक मी अराउंड। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी बहन मुझे यहाँ आसपास दिखाने लेके गई थी। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह ही घर छोड़ के निकल गए थे। एज वी टर्न द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट वी saw दैट इट वॉज ऑलरेडी बजिंग विथ एक्टिविटी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ पे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। द वेजिटेबल वेंडर वॉज बिजी अरेंजिंग टोमेटो, कैरोट्स एंड कुकुम्बर्स इन बास्केट्स एट हर स्टॉल सो दैट पीपल कुड सी what she had to sell। सब्जी वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके कि उसके दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट टू हर स्टॉल वाज अ लवली कलरफुल वन दैट सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर। और ठीक उसके ही दुकान के बगल में एक फूल वाली थी जिसके पास बहुत ही सुंदर और रंगीन तरह तरह के फूल थे। वी बाउट अ रेड रोज एंड अ येलो रोज। हमने वहाँ से एक लाल गुलाब और एक पीला गुलाब खरीदा। On the pavement opposite, we saw a person selling newspaper with a small crowd of people around him। और फिर हमने दूसरी तरफ पटरी पर देखा कि एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। Everyone wanted to read the news। हर व्यक्ति अखबार के समाचार को पढ़ना चाहता था। Buses whizzed past and there were auto rickshaw filled with school children। वहाँ से बस गुजर रही थी, ऑटो रिक्शा भी गुजर रहे थे जिसमें स्कूल के बच्चे भरे हुए थे। नियर बाई अंडर अ ट्री कोबलर सैट टेकिंग हिज टूल्स एंड मटेरियल आउट ऑफ अ स्मॉल टिन बॉक्स। वहीं सड़क किनारे एक मोची पेड़ के नीचे छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। Next to him, the roadside barber had begun to his work। He already had a customer who wanted an early morning shave। और वहीं पे सड़क के किनारे नाई भी अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले ही से था जो सुबह सुबह ही दाढ़ी बनवाना चाहता था। A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc। और वहीं पे सड़क से थोड़ी दूर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। इन इट वाइल अनदर पर्सन ऑन अ साइकिल ट्रॉली वाज कैरिंग वेजिटेबल्स टू सेल टू पीपल इन देयर हाउसेस। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए अपनी साइकिल पर सब्जियां लेकर जा रहा था। We came to a place where rickshaw were standing in a row waiting for customers। फिर हम एक ऐसे स्थान पर आ गए जहाँ पे कई सारे रिक्शे वाले एक कतार में खड़े थे और अपने कस्टमर का इंतजार कर रहे थे। We decided to take one to the market which was about 2 kilometers down the road। फिर हमने यह निर्णय लिया कि हम वहाँ से एक रिक्शा लेंगे और बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर था, तो इसके लिए हम रिक्शा लेंगे। Like Bachchu, Manji, a large number of people in the city work on the street। बच्चू मांझी की तरह कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street। अहमदाबाद के एक सर्वे से पता चला है कि शहर के 12% लोग जो हैं सड़कों पर काम करते हैं। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड अ सर्विस। या वे कभी कुछ सामान बेचते हैं या फिर किसी सामान को ठीक करते हैं या फिर कोई और तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन। वे अपना काम
खुद से ही करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वंस एंड देयर फोर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क। उनको किसी और के इशारों पे काम नहीं करना होता, वे अपना काम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं और खुद ही उसे एग्जीक्यूट करते हैं। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स। वे खुद ही ऐसा प्लान बनाते हैं कि उन्हें बेचने के लिए क्या चीज़ खरीदना है, कितना खरीदना है और कहाँ पे अपनी दुकान को लगा के उन सामानों को बेचना है। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर। उनका जो दुकान होता है बिल्कुल टेम्प्रोरी होता है, कुछ समय के लिए होता है। वे खोलते हैं दुकान को और अपना जो सामान बेचना है उसको बेच के फिर से दुकान को क्लोज कर लेते हैं और नेक्स्ट डे या तो वे दूसरी जगह अपनी दुकान खोलते हैं या फिर सेम जगह पे खोलते हैं। Sometimes just some boards or papers spread over discarded box or maybe a canvas sheet hang up on a few poles। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। They may also use their own carts or simply a plastic sheet spread on the pavement। वे कभी कभी अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चला लेते हैं। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। उनको पुलिस कभी कभी अपनी दुकान हटाने को भी कह देती है। दे हैव नो सिक्योरिटी। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दिस हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू इंटर। और शहर के कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जहाँ पे ऐसे ठेले वाले को घुसने नहीं दिया जाता, उनका घुसना वहाँ पे वर्जित होता है। वेंडर्स सेल थिंग्स दैट आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज हु परचेज क्लीन सॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल। वेंडर्स के द्वारा यानी ठेले वालों के द्वारा जो चीज़ें बेची जाती है वे अक्सर उनके घर पर उनके परिवार वाले ही बनाते हैं। परिवार वाले ही चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाँट करके और फिर उसे बेचने के लिए तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दिस एट होम। उदाहरण के लिए सड़कों पर जो भी खाना या नाश्ता बिकता है वो ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं सड़कों पे अपना सामान को बनाकर बेचते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स वर स्टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग। अभी हाल फिलहाल में ही इन गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit as a right of people to earn their livelihood। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने का अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। The government is thinking about modifying the law that banned street vendors so that they have place to work and that there is also a free flow of traffic and people। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों के आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज। और इनके लिए जो क्षेत्र है वह सजेस्ट किए जाएंगे शहरों में और गांवों में भी। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली। और यह भी सुझाव दिया जाएगा कि शहरों में इसके इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय किए जाएंगे और यह भी सुझाव रहेगा कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति होगी। That are set up to take this and other decision relating to them। और वे लोग उन समितियों में रखे जाएंगे जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। In the market, बाजार में। When we reached the market, the shops were just beginning to open। जब हम बाजार में पहुंचे तो दुकान जो थी वो खुलनी शुरू हुई थी।
बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। लेकिन वो जो क्षेत्र था बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाला था क्योंकि वह त्यौहार का सीजन चल रहा था उस समय। देयर वेयर रोज एंड रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट टॉयज, क्लोथ, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स etc। और बहुत सारी दुकानें थी मिठाइयों की, खिलौनों की, चप्पल, कपड़े, बिजली के सामान इत्यादि की दुकान जो थी कतार कतार में बनी हुई थी। देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन एंड। और एक छोर में एक दांत के डॉक्टर की क्लिनिक भी थी। माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। और मेरी जो बहन थी उसका डेंटिस्ट के पास एक अपॉइंटमेंट भी था। वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न। हम वहाँ पे पहले पहुँच गए ताकि हम हमारी बारी को खो न दे। वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इनसाइड। हमें थोड़ी देर के लिए एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। द डेंटिस्ट एग्जामिन्ड हर एंड आस्क्ड हर टू कम बैक द फॉलोइंग डे टू गेट अ कैविटी इन हर टूथ फिल्ड। डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया और दांत की छिद्र भरवाने के लिए उसे फिर से एक दिन आने को कहा। माई कज़न वॉज स्केयर्ड बिकॉज शी थॉट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल एंड वॉज अपसेट दैट शी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड। मेरी कज़न बहुत ही डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द भी सहन करना पड़ेगा। From a dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. क्लिनिक से निकलने के बाद वो मुझे एक कपड़े के शोरूम में लेके गई क्योंकि मैं वहाँ से कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स। और उस शोरूम में 3 फ्लोर थे। ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। और हर एक फ्लोर में अलग अलग प्रकार के कपड़े थे। वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वेयर केप्ट। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां पे लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन है, इनके बारे में हम आगे देखते हैं। माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप। मेरे पिता और एक चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम एंड ऑन संडे माई मदर एंड आई हेल्प्ड देम इन द शॉप। त्योहारों के समय मेरी माँ और मैं दुकान में उनकी मदद करते थे। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई कॉलेज। हरप्रीत बताती है कि मैं वहाँ पे काम शुरू की करना मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद। वी ओपनड दिस शोरूम सम ईयर्स अगो। और फिर हमने ये शोरूम खोला कुछ साल पहले। आई एम ड्रेस डिज़ाइनर। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। आवर बिजनेस हैज़ चेंज्ड। अब हमारा व्यापार जो है बदल गया है। These days people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. इन दिनों लोग सिले सिलाए कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। The trend these days is for ready-made garments. और इन दिनों जो ट्रेंड चल रहा है वो सिले सिलाए कपड़ों का ही है। You also need an attractive display for them. वंदना बताती है उसके लिए हमें एक आकर्षक सजा कर रखने के लिए जगह भी चाहिए होती है। For our showroom we buy things from different places. हमारे शोरूम के लिए हमने अलग अलग जगहों से बहुत अलग अलग चीज़ें खरीदी। वी बाई मोस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम मुंबई। हमने अधिकतर मटेरियल जो है मुंबई से खरीदा, अहमदाबाद से खरीदा, लुधियाना और त्रिपुर से खरीदा। सम मटेरियल ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली। कुछ मटेरियल नोएडा और गुड़गांव से भी आए हैं जो दिल्ली के नज़दीक का शहर है। वी गेट सम ड्रेस आइटम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू। हम लोग कोई ड्रेस का आइटम जो है मटेरियल विदेशों से भी मंगाते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली। इस शोरूम को चलाने के लिए हमें अलग अलग बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर, सिनेमा थिएटर्स, टेलीविज़न एंड रेडियो चैनल्स। हम इसके लिए अलग अलग जगहों पे प्रचार करते हैं, जैसे सिनेमा थिएटर में, समाचार पत्रों में, टीवी में इत्यादि में हम अपने दुकान का प्रचार करते हैं। करेंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बाई बट सून वी प्लान टू बाई इट। अभी हम इस बिल्डिंग में रेंट पे रह रहे हैं लेकिन हम जल्द ही इसे खरीदेंगे। एवर सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट आवर बिजनेस हैज़ ग्रोन। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है
तब से हमारा व्यापार बहुत ही बढ़ गया है। वी हैव बीन एबल टू बाई अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाई। हमने एक कार खरीद ली है और पास की ही सोसाइटी में एक फ्लैट भी लिया है। Like Harpreet and Vandana, there are many people who own soap in various market of the city. हरप्रीत और वंदना की ही तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। These shops may be small or large and they sell different things. ये दुकानें छोटी या बड़ी हो सकती हैं जिसमें वे बहुत सी अलग अलग चीज़ों को बेचते हैं। Most business persons manage their own shop और business, अधिकतर जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो अपना बिजनेस या दुकान को खुद से ही मैनेज करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन, वे किसी और के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं होते, कोई और उन्हें इसके लिए कुछ भी कह नहीं सकता। मोस्ट दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर एज अ सुपरवाइजर एंड हेल्पर्स, लेकिन वे किसी और व्यक्ति को अपने हेल्पर के रूप में अपनी दुकान में रख सकते हैं। These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation. ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed. और जो नगर निगम होता है यह भी निश्चित करता है कि सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगी। For example, the shop in the above market are closed on Wednesday. उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। This market also has a small office and shops that provide service such as banks, courier service and others. इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं प्रदान करती हैं। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, फैक्ट्री के क्षेत्र में हम देखेंगे। I wanted to have zari work done on one of my dress which I needed for a special occasion. मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती हूँ जो मुझे एक खास मौके पर पहनना है। My cousin said that she knew निर्मला who works in a garment factory. मेरी बहन यह बताती है कि मैं निर्मला को जानती हूँ जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती हैं। निर्मला's neighbors do जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी, और निर्मला की जो नेबर है, पड़ोसी है, वह जरी वर्क और कढ़ाई करती है। सो वी कट अ बस एंड हेडेड टुवार्ड्स द फैक्ट्री एरिया, तो हमने एक बस लिया और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। द बस वॉज रियली क्राउडेड, जो बस थी वह पूरी तरीके से भरी हुई थी। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन, हार्डली एनीवन सीम्ड टू गेट ऑफ। हर स्टॉप पे अधिक से अधिक लोग बस में चढ़ रहे थे और मुश्किल से ही कोई लोग जो थे बस से उतर रहे थे। People were pushing other to make more space for themselves. लोग जो थे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे अपने लिए स्थान बनाने के लिए। My cousin guided me to a corner so that we would not get squeezed. मेरी कजन ने मुझे इशारा दिया कि हम ताकि एक कोने में रहें और भीड़ में हमारा भुर्ता न बन जाए। I wondered how people travel like this every day. मुझे यह देखकर हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते होंगे। As the bus entered the factory area, people started getting off. जैसे ही बस उस फैक्ट्री वाले क्षेत्र में पहुंची, लोग बस से उतरने लगे। We also got off soon at a crossing. हम लोग भी एक क्रॉसिंग के पास, मोड़ के पास उतर गए। What a relief that was. तो उतरने के बाद हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, रिलीफ हुआ। There were a large number of people sitting on railing or in groups at the crossing. उस मोड़ पे बहुत सारे लोग जो थे समूहों में बैठे हुए थे। They seemed to be waiting for someone. ऐसा लग रहा था कि वे किसी का इंतजार कर रहे हैं। Some groups had people on scooters standing by and taking with them. कुछ लोग स्कूटर पर सवार थे, उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे। My cousin explained that this place was called लेबर चौक. मेरी बहन ने यह बताया कि यह जो प्लेस है, यह जगह लेबर चौक कहलाता है। These were daily wage laborers who work as helpers to masons. ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। They dig at construction sites, lift loads
and unload trucks in the market, dig pipelines and telephone cables and also build roads. टेलीफोन की पाइपलाइन के लिए या फिर टेलीफोन केबल के लिए ये गड्ढे को खोदते हैं या फिर रोड भी बनाते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर इन द सिटी. और इस शहर में ऐसे अनियमित हजारों मजदूर हैं. वी इंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ ए स्मॉल वर्कशॉप. हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे. देयर सीम्ड टू बी इंडलेस रोज ऑफ देम. वहाँ पे इंडलेस रोज दिख रहे थे जो कभी ख़त्म न हो, ऐसी पंक्तियाँ दिख रही थी. इन वन सेक्शन वी saw पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन सिविंग मशीन्स वेयर क्लोथ वाज बीइंग स्टिच्ड. वन पर्सन ऑपरेटेड द वन सिविंग मशीन. फिर हमने एक छोटे से जगह पे देखा कि एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई मशीन पर लगा हुआ है और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी. Clothes that had been stitched were stacked on one side of the room. और जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे. We located निर्मला in the stitching unit. हमने जहाँ पे सिलाई हो रही थी उस यूनिट में निर्मला को पाया. She was happy to meet my cousin and promised to get जरी work done on my dress. वह हमारी मेरी कज़न से मिलकर बहुत खुश हुई और वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी. निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपर्ट गारमेंट यूनिट. निर्मला एक एक्सपर्ट गारमेंट में टेलर के रूप में काम करती है. द फैक्ट्री वेयर सी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक USA, UK, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स. जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं. वर्कर लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल. निर्मला के जैसे बहुत से ऐसे वर्कर हैं जिन्हें दिसंबर से लेकर अप्रैल मंथ तक बहुत ज़्यादा काम का बोझ रहता है. और नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस एट 9 AM एंड फिनिशेस ओनली बाय 10 PM. और एक आम काम का जो दिन होता है वह 9 बजे सुबह से शुरू होता है और रात के 10 बजे ख़त्म होता है. समटाइम्स इवन लेटर, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा लेट से उनकी छुट्टी होती है. सी वर्क्स फॉर 6 days इन अ वीक. वह सप्ताह में 6 दिन का काम करती है. एट टाइम्स वेन द वर्क नीड टू बी डन अर्जेंटली सी वर्क ऑन संडेज टू. और कभी कभी जब किसी काम को जल्द में ही ख़त्म करना होता है तो उन्हें संडे को भी, रविवार को भी जाना पड़ता है. निर्मला इज़ पेड ₹280 अ डे फॉर 8 hours. निर्मला को एक दिन में 8 घंटा काम करने के लिए 280 रुपये दिए जाते हैं. एंड ₹100 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट. और अगर वो लेट देर तक और काम करती है तो उसे 100 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं. बाय जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ. जून तक जो काम होता है वह ख़त्म होने को होता है तो इसलिए जो फैक्ट्री है अपने स्टाफ को कम करने लगती है. निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव. और इसके लिए निर्मला को भी अपना काम जो है छोड़ना होता है, उसे भी निकाल दिया जाता है. फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज़ नो वर्क फॉर हर. साल के 3 से 4 महीने उनके पास काम नहीं होता. मोस्ट वर्कर लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन what is known as casual basis, that is they are required to come as and when the employer need them. निर्मला की ही तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं. मतलब जब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक उनको ज़रूरत होती है और फिर मालिक उनको बुलाता है. They are employed when the employer get large order or during certain seasons. उनको तभी काम मिलता है जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं या फिर किसी खास मौसम के सीज़न में उनको काम मिल पाता है. At other times of the year they have to find some other work. साल के बाकी महीनों में उनको कोई और काम ढूंढना पड़ता है. Jobs like निर्मला's are not permanent. निर्मला के पास जो जॉब है वह परमानेंट नहीं है. If workers complain about their pay or working conditions, they are asked to leave. अगर जो वर्कर हैं वो अगर शिकायत करते हैं अपनी तनख्वाह को लेकर या फिर परिस्थितियों के बारे में तो उनको काम से निकाल दिया जाता है.
देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट। और अगर कोई वहाँ पे बीमार हो जाता है तो वहाँ पे उनके लिए कोई बचाव का साधन नहीं होता है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उनसे बहुत ज़्यादा लंबे घंटों तक काम करने का भी एक्सपेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोथ मिल यूनिट्स द वर्कर वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट। उदाहरण के लिए कपड़े वाली मिल में जो वर्कर हैं दिन और रात काम करते हैं, दिन वाले शिफ्ट में अलग काम करते हैं, रात वाले शिफ्ट में अलग लोग काम करते हैं। विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स, और हर जो शिफ्ट है 12 घंटों तक की होती है। वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर एंड देन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर द नेक्स्ट 12 आवर। एक व्यक्ति एक मशीन पर 12 घंटे काम करता है और फिर उसी मशीन पर अगला व्यक्ति अगले 12 घंटों पे काम करता है। इन द ऑफिस एरिया, अब हम देखेंगे कि ऑफिस वाले क्षेत्र में, दफ्तर में क्या होता है। माई आंट सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर। मेरी आंटी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। सी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM। उसने हमसे कहा था कि शाम के 5:30 से पहले हमारे दफ्तर पहुंच जाना। We thought we had get late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there just in time। हम सोचे कि हम लोगों को वहाँ पहुँचने में देर न हो जाए, इसलिए हमने ऑटो रिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुँचा दिया। हर ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स। उसका ऑफिस लंबे बिल्डिंगों के बीच से घिरा हुआ जगह पे था। देयर वेयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट। वहाँ पे सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। Some headed for the car park while other went towards the row of buses। कुछ लोग अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ लोग बसों की तरफ बढ़ रहे थे। My aunt is a marketing manager in a company which manufactures biscuits। मेरी आंटी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। The factory where the biscuit are made, it is outside the city। वह फैक्ट्री जहाँ पे बिस्कुट बनाई जाती है वह शहर के बाहर है। She supervised the work of 50 salesperson who traveled to different parts of the city। और जो मेरी आंटी है वह 50 विक्रेताओं यानी कि सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। They get orders from shopkeeper and collect payments from them। वे दुकानदारों से ऑर्डर लेते हैं और पेमेंट लेते हैं। She has divided the city into 6 regions and once a week she meets the salesperson of each region। यानी कि वो जो आंटी हैं वह शहर को 6 विभिन्न भागों में बांट दी हैं और हर एक सप्ताह वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। She checks their progress report and discuss problem they face। वे उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखती हैं और उनके सामने कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उसको डिस्कस करती हैं। She has to plan the sales in the entire city and often has to work late and travel to different places। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। She gets a regular salary every month and is a permanent worker with the company। उनको हर महीने अपनी सैलरी अपनी तनख्वाह मिल जाती है और वह एक अपनी बिस्कुट की कंपनी में अस्थायी कर्मचारी हैं। She expected her job to continue for a long period of time। वे अपनी जॉब को लंबे समय तक जारी रखेंगी ऐसी वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं। Being a permanent worker, she also get other benefits such as the following। और एक अस्थायी कर्मचारी होने के साथ उनको बहुत से फायदे भी मिलते हैं, जैसे सेविंग फॉर ओल्ड एज, वह बुढ़ापे के लिए अपनी बचत कर सकती हैं। अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग्स। और इस सेविंग से उनको ब्याज भी मिलता है। When she retires from this job, she will get this money and she can then live on that। जब वे अपनी जॉब से रिटायर होंगी तो वो इसी पैसों पर अपनी ज़िंदगी को जी सकती हैं। हॉलीडेज यानी छुट्टियाँ।
सी गेट्स ऑफ ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडेज, उनको इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए भी छुट्टियां मिलती हैं। सी ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव, और उनको कुछ वार्षिक छुट्टियां भी मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटी फॉर हर फैमिली, उसके परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंस अप टू अ सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली, उनकी जो कंपनी है वह एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के तबीयत खराब होने पे इलाज का खर्च का पैसा भी देती है। सी गेट्स मेडिकल लीव इफ़ सी फॉल्स इल एंड हर सैलरी इज़ नॉट कट इफ़ सी टेक दिस लीव, अगर वो बीमार होती हैं तो वह छुट्टियां ले सकती हैं और इन छुट्टी में उनकी सैलरी को भी नहीं काटा जाएगा। देयर आर मेनी वर्कर इन द सिटी हु वर्क्स इन ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर, शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर में, फैक्ट्री में और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, उनका काम भी तय होता है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उनको अपनी तनख्वाह भी महीने मिलती रहती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क, अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाल दिया जाता है अगर वे छुट्टी के लिए वहाँ पे बोले तो। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इन टू माई आंट्स कार एग्जॉस्टेड, आखिर दिन खत्म हुआ और हम अपनी आंटी की कार में थकी मांदी बैठ गए। बट इट हैड बीन सो मच फन एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मेनी पीपल डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी, लेकिन आज का दिन बहुत ही मज़ेदार था। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतने तरह के काम करते हैं। दे हैव प्रोबेबली नेवर मेट ईच अदर बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम टुगेदर एंड हेल्प्स टू मेक अप सिटी लाइफ, वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलते लेकिन फिर भी उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर 9 क्लास 6 पॉलिटी का आखिरी चैप्टर है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, और इसके पहले के 8 चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ा के वहाँ पे प्लेलिस्ट में सेव किया हुआ है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल टिल then please subscribe, like and share with your friends.